दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए बड़ी रैली हुई। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित विपक्ष के नेताओं पर राजनीतिक कारणों से हो रहे इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के छापे और गिरफ्तारी का विरोध हुआ। विपक्ष इस लोकतंत्र बचाओ रैली में शामिल नेताओं ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश प्रकट किया और लोगों से अपील की कि वो लोकसभा चुनावों में गणतंत्र और संविधान बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ वोट करें। रामलीला मैदान में हुई रैली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, एनसीपी नेता शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे, वामपंथी पार्टियों की ओर से सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव और टीएमसी से डेरेक ओब्रायन शामिल हुए। इनके अलावा रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। दोनों ने मौजूदा सरकार पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर अपने पति को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव से पहले हुई विपक्ष इस पहली बड़ी रैली में विपक्षी दलों ने जबरदस्त एकजुटता दिखाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गरीब तक न्यूज। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए कलम की स्याही है, ताकत है, आशीर्वाद है, सपोर्ट है, मोटिवेशन है। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा के इस चुनाव में बीजेपी मैच फिक्सिंग का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पूरा विपक्ष बीजेपी की इस योजना को नाकाम करने में जुटा है। राहुल गांधी ने कहा, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। जिस दिन इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, हमारे दिल पर बहुत बड़ी चोट लगेगी। उन्होंने कहा, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव संविधान बचाने का, देश बचाने का, ये चुनाव वंचित और गरीबों के हक को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जिसमें मैच फिक्सिंग साफ दिख रहा है, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। राहुल ने कहा, इलेक्शन कमीशन में मोदी जी ने अपने लोगों को रखवाया। देश के दो प्रमुख नेता जो मुख्यमंत्री रहे, उन्हें जेल में डलवाया। उन्होंने हमारा बैंक अकाउंट तक बंद करवा दिया। ये सब करवाना था तो 6 महीने पहले करते या 6 महीने बाद करते, लेकिन नहीं, ये सब चुनाव के लिए किया गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स से किए एक पोस्ट में भी कुछ ऐसा ही आरोप लगाया है। उन्होंने इस पोस्ट में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच फिक्सिंग से चुनाव जीतकर देश का संविधान बदलना चाहते हैं। प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर, अंपायर को दबाव डालकर और ईवीएम के दम पर 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जबकि हकीकत में सब मिलाकर भी 180 पार करने की हालत में नहीं है। उन्होंने कहा, ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल को देखते हुए कहा कि आप चिंता मत करो, सिर्फ हम ही नहीं, पूरा देश आपके साथ है। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब ये आशंका नहीं, सच्चाई है। बीजेपी को लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से लोग डर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना ही नहीं। मेरे भारतवासी डरने वाले नहीं, लड़ने वाले हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया और बीजेपी में शामिल होने वाले ठगों के खिलाफ मामले वापस ले लिए गए। उन्हें बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धोकर साफ कर दिया गया। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो अपने बैनर पर लिखकर दिखाओ कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी की 3 साथी पार्टियां हैं। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया और उन्हें जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया और उन्हें जेल में डाल दिया, कि कौन सा कायदा है। रामलीला मैदान में महारैली में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, अब उनका सपना 400 सीटें पार करने का है। अब समय आ गया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। हम यहाँ चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ लोकतंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उन्हें साथ ले लिया। भ्रष्टाचारियों से भरी पार्टी सरकार कैसे चला सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस पॉइजन की तरह है, अगर आपने इसे चखा तो भी आप मर जाएंगे। जो लोग तानाशाही का समर्थन करते हैं, उन्हें इस देश से बाहर निकालने की जरूरत है।
उन्होंने कहा संविधान है तो आपके पास रिजर्वेशन है, आपको मूलभूत अधिकार मिलेगा, अगर संविधान नहीं होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पढ़कर सुनाई और 140 करोड़ भारतवासियों से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया और कहा कि देश के अंदर इस तरह की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। सुनीता केजरीवाल ने जनता से पूछा कि क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस पर पूरा रामलीला मैदान से एक ही आवाज आई कि केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि वो इस रैली में देश की आधी आबादी यानी महिलाओं और 9% आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हम आदिवासियों का संघर्ष और बलिदान का एक लंबा इतिहास है, हमें अपने इस इतिहास पर गर्व है। कल्पना सोरेन ने कहा कि देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता से बड़ा है। उन्होंने कहा हमें वोट देकर लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा आज जो यहाँ जन समुद्र दिखाई दे रहा है वो दिखा रहा है कि लोग जुल्म करने वाली ताकतों के खिलाफ खड़े हैं, वो ऐसे लोगों के खिलाफ हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा हर साल इस मैदान में दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन होता है। मैं आज उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि हजारों साल पुरानी कहानी क्या है। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े तो उनके पास सत्ता नहीं थी, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। संसाधन तो रावण के पास था। भगवान राम के पास सत्य, आशा, आस्था, प्रेम, परोपकार, धीरज और साहस था। मैं सत्ता में बैठे हुए अपने प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाना चाहती हूँ कि भगवान राम के जीवन का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सत्ता आती है जाती है, अहंकार चूर चूर हो जाता है। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने सरकार के सामने इंडिया गठबंधन की 5 मांगों को रखा। उन्होंने कहा पहली मांग भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ हो रही आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को बलपूर्वक रोकना चाहिए। तीसरी मांग हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तत्काल रिहा किया जाए। चौथी मांग चुनाव के दौरान विपक्षी दलों का आर्थिक रूप से गला घोंटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद हो। और पांचवी मांग चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी द्वारा की गई जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी बनाई जाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा आप और हम जब आवाज उठाते हैं तब मोदी जी और उनकी पार्टी की एक सेल है जो परेशान करती है। उनकी पार्टी की सेल में कौन कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मुझ पर मुकदमा किया गया, मेरी माँ पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर मुकदमा किया गया। अभी बिहार चले जाइए, हमारे कई नेताओं पर छापेमारी चल रही है, कई जगह ईडी की रेड चल रही है, इनकम टैक्स की रेड चल रही है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं है। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तार करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है, उनको हम बता दें कि इनकी गीदड़ भभकी से हम डरने वाले नहीं हैं, हम संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए हैं उसी तरह हम तूफान की तरह उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। आज हम यहाँ लोकतंत्र और संविधान बचाने आए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा लोग नारे लगाते हैं अब की बार 400 पार, तो ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम की सेटिंग हो चुकी है। देश में अघोषित तौर पर इमरजेंसी लागू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो सत्ताधारी दल दिल्ली में बैठे हैं वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। आज हम दिल्ली आए हैं, सुना है दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। दिल्ली से आज जो बाहर जा रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा ये लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। जिस लोकतंत्र के लिए भारत का दुनिया में सम्मान होता था, आज उसी भारत की दुनिया में किसी ने सबसे ज्यादा थू-थू करवाई है तो वो भाजपा के लोगों ने ही करवाई है। बीजेपी ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग से डराकर अगर किसी ने चंदा वसूलने का काम किया है तो भाजपा ने ही किया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही जमीन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।